हम लोग स्टडी करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने स्टडी किया, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल एक्चुअल में क्या है, तो टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। देखिए, टू अनलाइक पोल्स जैसे नॉर्थ और साउथ, ठीक है, ये दोनों हमारे अनलाइक पोल्स हैं, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। जैसे हमारा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे बार मैग्नेट हमारा है, बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल। इसी तरह से करंट कैरिंग लूप भी, करंट कैरिंग लूप, ये सब हमारे मैग्नेटिक डाइपोल के एग्जांपल्स हैं। तो देखिए, कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल अगर है, जरा ध्यान दीजिए, ये जैसे हमारा ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, तो किसी एक मैग्नेट में या किसी एक डाइपोल में जो दोनों पोल की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी इक्वल होती है। किसी एक मैग्नेट में दोनों पोल की स्ट्रेंथ इक्वल होती है और ये दोनों पोल हमारे सेपरेट नहीं किए जा सकते। आई मीन इनका जो है सिंगल एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। कि ये सब बातें आपको बताई गई हैं कि किसी भी मैग्नेट को अगर हम ब्रेक करते हैं, तो सपोज दैट इस मैग्नेट को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये नॉर्थ पोल है, तो ये पॉइंट अपोजिट एंड ऑटोमेटिकली साउथ, और ये साउथ है तो ये नॉर्थ हमारा जो है ये डेवलप हो जाएगा। तो ये किसी भी मैग्नेट के सिंगल पोल का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। और इन दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। मैग्नेटिक लेंथ इसको हम कहते हैं। तो ये हमारा जो है किसी भी मैग्नेट में जो हमने बताया कि दोनों पोल की स्ट्रेंथ सेम होती है, दोनों पोल के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। तो हम यहां पर एक टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपने डिफाइन किया, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, किसी एक पोल की स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स, आई मीन मैग्नेटिक लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ को हम, चलिए यहां पर हमने 2L सपोज किया है और सिंगल पोल की स्ट्रेंथ स्मॉल m है, तो स्मॉल m इंटू 2L ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये होगा। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ये एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन ये हमारे मैग्नेट के लिए साउथ टू नॉर्थ होता है। ध्यान दीजिए, ये साउथ टू नॉर्थ होता है। अब इस डायरेक्शन पर हम थोड़ा सा आपसे डिस्कस जरूर करेंगे कि ये डायरेक्शन कैसे है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमने बताया था निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज जो डायरेक्शन कैसे होता है, वो उसके इक्विलिब्रियम पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो इक्विलिब्रियम इनसाइड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था उसको स्टडी किया था, ठीक उसी पैटर्न पे हम सपोज कर रहे हैं ये कोई हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये हमारा कोई मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट है और ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, सपोज दैट। तो नॉर्थ पोल पर जो फोर्स होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगा और साउथ पोल पर जो फोर्स होगा अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये एक्चुअल में दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो किसी एक मैग्नेट के दोनों पोल के स्ट्रेंथ भी सेम होते हैं, तो ये दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड हमारे सेम होंगे और ये दोनों फोर्स ये हमारे जो है इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, इसलिए ये एक कपल फॉर्म करेंगे और इसकी टेंडेंसी जो है रोटेशन की होगी। तो कुल मिलाकर के इसके लिए हम टॉर्क का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे अभी इससे अंदर जो है रोटेटिंग टेंडेंसी होगी, ये रोटेट करेगा ये मैग्नेट और रोटेट करेगा और जब अलाइन हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसकी एक्सिस जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जब हो जाएगी तो टॉर्क ऐसे सिचुएशन में जीरो हो जाएगा
दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट से पास होंगे, टार्क की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। अब हमको ये चेक करना है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है, ये हमको चेक करना है। तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये हमारा इस कॉन्फ़िगरेशन में था, ये अलाइन हो गया। अगर हम इसको स्लाइटली अगर डिस्प्लेस करते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन से, जब ये अलाइन है उस समय इसको स्लाइटली अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो ये देखिए नॉर्थ पोल पर फोर्स और साउथ पोल पर फोर्स, नॉर्थ पोल पर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, साउथ पोल पर अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगेन अब ये जो है एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इसमें प्रोड्यूस होगा और अगेन ये अलाइन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम ये चीज देख रहे हैं कि जब ये इस कॉन्फ़िगरेशन में है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, इस कॉन्फ़िगरेशन में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब इसका जस्ट अपोजिट करके आप चेक कर लीजिए, जैसे मान लीजिए यहां पर नॉर्थ है और यहां पर साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही है। तो अब देखिए यहां पर ये फोर्स और साउथ पोल पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है अगर ये चेक करना है तो स्लाइटली इसको डिस्प्लेस करिए, थोड़ा सा रोटेट करिए इसको, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो देखिए नॉर्थ पर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और साउथ पर अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई होगा और ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगा और क्लॉकवाइज ये रोटेट होगी ये मैग्नेट, और रोटेट होकर के जब इस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगी, ठीक है, ये इनिशियल जो कॉन्फ़िगरेशन इसका जो हमने लिया था, इस कॉन्फ़िगरेशन में जब ये आ जाएगी तो अब ये जाकर के ये रेस्ट में होगा। तो कुल मिलाकर के ये इक्विलिब्रियम में, तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन में इक्विलिब्रियम तो है, बट ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम इसी कॉन्फ़िगरेशन में है। तो इसलिए साउथ टू नॉर्थ ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम ऐसा मानते हैं। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ, और यहां पर ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन जो है ये 2l, जो सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स, ये हमारा जो है ये साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन ये होता है, ठीक है। और इसकी यूनिट जो है होती है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम की यूनिट जो है ये एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये सिंगल पोल की जो स्ट्रेंथ होती है इसकी यूनिट एम्पियर मीटर होती है। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बातें थी। ये हमारा जैसे करंट कैरिंग लूप में भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जैसे ये कोई करंट कैरिंग लूप है, लेट अस सपोज ये करंट कैरिंग लूप है और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो ये फ्रंट जो इसका फेस है वो साउथ पोल की तरफ, और इसका जो बैक फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो ये भी एक हमारा क्या है, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है। तो ये इस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये सारी बातें क्या थी, उसका डायरेक्शन क्या है, ये बातें थी। थैंक यू।